काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता में मतदान के दौरान पाप पुण्य के विचार को समझते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने महाराष्ट्र वासियों की सराहना करते हुए कहा कि हिंदू समाज ने इस बार चुनाव में गौ माता के सम्मान और गौरक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता दी है और गौ भक्त श्री एकनाथ शिंदे को भारी मतों से विजय दिलाई। शंकराचार्य ने अपने वक्तव्य में कहा कि शास्त्रों के अनुसार अच्छे कार्यों का समर्थन पुण्य और बुरे कार्यों का समर्थन पाप के समान है। विशेष रूप से गौहत्या के विषय में उन्होंने उल्लेख किया कि जो लोग गौहत्या को बढ़ावा देते हैं वे पापी होते हैं। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गौहत्या को जारी रखने वाले राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों को वोट देना भी पाप के समान है। वहीं गौरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले नेताओं को समर्थन करना पुण्य का कार्य है। शंकराचार्य ने महाराष्ट्र की जनता की समझदारी की सराहना करते हुए कहा कि गौभक्त श्री एकनाथ शिंदे को भारी बहुमत से जीत दिलाकर महाराष्ट्र वासियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे गौमाता की महत्वता और गौरक्षा के मुद्दे को समझते हैं। इससे यह साबित हुआ कि हिंदू समाज धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मतदान में भी दिखाता है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि यह गौ माता का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है कि शिवसेना को इस बार पहले से अधिक मत और प्रतिनिधित्व मिला। जब तक देश में गौहत्या नहीं होती थी तब तक देश समृद्ध था। महाराष्ट्र की जनता ने यह समझा कि गौहत्या बंद होने से राज्य में समृद्धि आ सकती है। शंकराचार्य ने महाराष्ट्र के हिंदू समाज से अपील की है कि श्री एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री के रूप में बनाए रखा जाए, क्योंकि यह ऐतिहासिक विजय उनके नेतृत्व में प्राप्त हुई है और देश की बहुसंख्यक जनता ने उन पर भरोसा जताया है। शंकराचार्य ने कहा, जो नेता हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को समझते हैं और गौमाता की प्रतिष्ठा के लिए कार्य करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना हमारा धर्म है। यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसे वक्तव्य दिए, क्योंकि गौमाता के सामने में श्री शिंदे ने जो कदम उठाए वह देश के अन्य राजनेताओं से बहुत आगे थे। चुनाव के जो परिणाम आए हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं, इतिहास बन गया। ऐसी जीत तो कभी किसी की हुई ही नहीं थी जैसी इस समय हो गई। और जबकि चुनाव के पहले जो वातावरण था वो विपरीत था, कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये लोग दोबारा सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन इतने प्रचंड बहुमत से आ जाएंगे इसकी तो किसी को कल्पना, पंडितों को, जो राजनीति के पंडित हैं उनको भी कल्पना नहीं थी। लेकिन हमने इसी काशी में आप लोगों के सामने चुनाव के ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि महाराष्ट्र प्रदेश की जो गौ भक्त जनता है वो इनके द्वारा जो गौ माता को राज्य माता घोषित करके 68-78 साल के इतिहास में पहली बार गौ माता के लिए मुख्यमंत्री खड़ा हुआ है, उसके लिए उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, उसके लिए समर्थन व्यक्त किया जाना चाहिए। तो हम समझते हैं कि वहाँ की गौ भक्त जनता ने, हिंदू जनता ने पूरा आशीर्वाद अपना प्रदान किया और उसी का ये प्रतिफल है कि इतनी बड़ी जीत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति की हुई है।